अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अपडेटेड क्रिएटर यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके सरों पर आपके वालिदैन का साया सलामत रखे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने बीएस इंटरनेशनल रिलेशन के एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। उसमें आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन का क्या तरीक़ाकार होगा, इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट फार्मूला क्या है, और भी बहुत सारा कुछ जो आपके जहन में सवालात उभर रहे हैं, इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम उनको क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह एडमिशन होने तक आपको तमाम मालूमात इसी चैनल पर मिलती रहेगी। सबसे पहले मेरे पास सामने एड यूनिवर्सिटी का ओपन है। इसमें बताया गया है कि आपको जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ही क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने बताया है कि हम सिर्फ किताब कीड़ा ही नहीं बनाते, बल्कि हम रिसर्च बेस काम करवाते हैं और काफ़ी सारी यहाँ पे दूसरी फैकल्टीज़ भी होती हैं, तो आपको काफ़ी स्पेस मिलती है ग्रूमिंग के लिए। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तो आपने वो बता रहे हैं कि www.gcuonline.pk यानी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है और वहाँ से आपने अप्लाई कर लेनी है। अप्लाई करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग फ़ी 1500 रुपये है और 1500 जो फ़ीस है वो आपने 24 अक्टूबर तक किसी भी यूबीएल बैंक की ब्रांच में जमा करवानी है। वाज़ेह रहे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल ऐप जो यूबीएल की है उससे फ़ीस सबमिट करवाना एक्सेप्टेड नहीं है। उसके सामने उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जिसमें वो बताते हैं कि वो कैंडिडेट जिसने 50% मार्क्स के साथ अपना ए लेवल या एफएससी या एफए पास किया हुआ है, यानी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन, तो और या अगर उसका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अभी वेटिंग है और उसके फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स बन रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन में अप्लाई कर सकता है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में। नीचे एडमिशन क्राइटेरिया बताया जा रहा है। इसमें आपको मेरिट फार्मूला बताया जा रहा है। 10% मेरिट फार्मूला में आपकी मैट्रिक की वेटेज शामिल की जाएगी, 40% आपकी इंटरमीडिएट की वेटेज शामिल की जाएगी और जीसीयू एक रिटन टेस्ट लेगी जिसकी वेटेज 30% ली जाएगी और 20% जीसी यूनिवर्सिटी का एक इंटरव्यू होगा, उसकी वेटेज ली जाएगी और इस तरह आपका मेरिट बनाया जाएगा। और नीचे नोट लिखी गई है। नोट में बताया जा रहा है कि कैंडिडेट को जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 50% मार्क्स लाजमी होंगे टेस्ट पास करने के लिए। अगर आपने टेस्ट पास ना कर सके तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे और इंटरव्यू के लिए भी 50% मार्क्स लाजमी है पास करने के लिए। अगर आप इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स हासिल ना कर सके तो आप मेरिट की दौड़ से आउट हो जाएंगे, बेशक आपके 1100 ओवर 1100 ही क्यों ना हो एफएससी में। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टेस्ट आएगा वो किस तरह आएगा, इस हवाले से भी यूनिवर्सिटी ने खुद बता दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिस ऑफ एडमिशन किस किस बेस पे किया जाएगा। सबसे पहले रेगुलर बेस पे किया जाएगा, उसके अलावा ओपन मेरिट पे होगा। ओपन मेरिट में जो होगा वो रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों होंगे। रेगुलर का मतलब होता है मॉर्निंग या जो कम फीस होती है, और सेल्फ फिनांस का मतलब इवनिंग होता है या जिसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक तीसरी कैटेगरी भी है जो माइनॉरिटीज़ की है, वो रेगुलर बेसिस पे होती है, यानी जो अक़लियतें होती हैं या जो गैर मुस्लिम होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने टेस्ट की तैयारी किस हवाले से किस तरह करनी है। ये भी यूनिवर्सिटी ने खुद जारी किया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं की। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो टेस्ट होगा वो 2 हिस्सों में मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में सब्जेक्ट बेस होगा और दूसरे हिस्से में इंग्लिश लैंग्वेज होगा। अब सब्जेक्ट बेस का मतलब ये है कि आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री साफ ज़रा पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन है, आपको सारे पता होने चाहिए हमारा किस मुल्क के साथ खारजा पॉलिसी हमारी कैसी है। तो और इंग्लिश लैंग्वेज में ये भी हो सकता है कि आपको वर्बली आपसे कुछ सुन लिया जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाए या कोई ऐसे टॉपिक पर कुछ आपको लिखने के लिए दे दिया जाए। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट बेस्ड यानी इंटरनेशनल रिलेशन से मुतल्लिक रिटन टेस्ट में सवाल होंगे वो 20 नंबर के होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लिक जो सवालात होंगे वो 10 नंबर के होंगे। तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि
स्टूडेंट को 50% मार्क्स रिटन टेस्ट को पास करने के लिए लाजमी होंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होगा, जो इंटरनेशनल रिलेशन की पर जो टेस्ट होगा, सवालात आएंगे, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है कि सिर्फ एमसीक्यूज़ हों, ये भी हो सकता है कि सिर्फ इंशाइया हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें मिक्स हों। और उसके बाद अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, खाली जगह होगी उसको आपने फिल करना होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, या ट्रू फॉल्स आपने टिक लगाना होगा। इस तरह का पेपर आ सकता है। और उसके बाद आखिर में बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट जो टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे, उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, हर किसी को नहीं बुलाया जाएगा। और इसके नीचे बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट एरियाज फॉर द एंट्री टेस्ट, आपने जो एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, आपने किस किस लेवल पे तैयारी करनी है। आपने इंटरमीडिएट लेवल तक पाकिस्तान स्टडी की तैयारी कर लेनी है। इसमें साफ ज़ाहिर है आपने 9th 10th में पाक स्टडी पढ़ी थी, और आपने 11th में, क्योंकि नहीं होती, इस्लामिक स्टडी होती है उसकी जगह पे, और आपने 12 की भी पाक स्टडी को एक दफ़ा रीड कर लेना है। और उसके बाद आपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ पाकिस्तान 1947 टू डेट, ये आपने याद कर लेने हैं। इसमें आपने खसूसी तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मार्शल लॉ सारे याद कर लेने हैं, जो पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन बड़े, उनमें कितनी दफ़ात थी, क्या क्या था, ये सब आपकी 12th थी। वैसे 12th की पाक स्टडी में भी ये बातें लिखी हुई हैं, आपने इन्हें अजबर कर लेना है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और इसके जो हमसाया ममालिक हैं, यानी साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से मुराद है सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, कतर, ये जो ममालिक हैं, और अरब ममालिक। और इसी तरह सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया से मुराद ये है चाइना, अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान। आपने इन तमाम ममालिक के बारे में मुकम्मल तौर पर डिटेल हासिल करनी है। आपने ये नहीं डिटेल हासिल करनी कि उसमें नहरें कितनी हैं, आपने ये डिटेल हासिल करनी है कि हमारे उन ममालिक के साथ कौन कौन से मुआहदे हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात, रिलेशंस कैसे कैसे हैं। इसके अलावा आपने करंट अफेयर्स जो हैं, यानी कि जो जनरल नॉलेज के सवाल नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेशनल सतह पर यह भी आ सकता है कि कायद आज़म ने जो पाकिस्तान मूवमेंट पेश चलाई थी वो किस सन में चलाई थी, करारदाद पाकिस्तान किस सन में आई थी, इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। और ज़्यादा वैसे पेचीदा नहीं होगा, तो करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की थी, मौलवी अब्दुल हक ने पेश की थी, और मौजूदा हवाले से भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने 1947 से लेकर टू डेट तक जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं आपने सारे देख लेने हैं। और उसके बाद द डिपार्टमेंट इज़ ऑफरिंग BS इंटरनेशनल रिलेशन, बस ये लिखा हुआ है, और नीचे यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं भी हाज़िर हूँ। मेरा नंबर है 030167160004। आप इस नंबर पे कॉल नहीं करनी, आपको पहले बता रहा हूँ। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन आपने उससे पहले अपना नाम लिखना है, सिटी का नेम बताना है, और ये बताना है कि आप किस मकसद के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन कर रही हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हमारे आप सब्सक्राइबर होंगे तो आप 1 मंथ के बाद वाकई महसूस करेंगे कि आपने एक जो सब्सक्राइब किया था उसका आपको हकीकी मायनों में वाकई फ़ायदा हुआ है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।